हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएसएन। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वह है विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य कैसे बना, इसमें किसका किसका हाथ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वह हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राज्य भाषा जो थी वह तेलुगु थी। हरिहर एवं बुका पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। ये वंश हैं संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश। बुका फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें भी दी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जग बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश की स्थापना की। सालु वंश का जो समय था 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक था। तुलु वंश जो था 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यह स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल जब था उस समय पुर्तगाली यात्री जो आया था उसका नाम था डोमिगोस पायस था। वह विजयनगर आया हुआ था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज जो थे तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त, माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदीना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण हजारा राम एवं मंदिर का निर्माण करवाया एवं विट्ठल स्वामी मठों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो था यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के समय विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय द्वारा किया जा रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में इनके जो क्षेत्र थे ये आपस में एक दूसरे से टकराते थे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आरबीडू वंश का अंतिम शासक था वह रंग थर्ड था और यह जो कार्य समय था 1570 से लेके 1672 ईस्वी तक था। आरबीडू शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का जो क्रम था वह घटते हुए क्रम में इस प्रकार था। प्रांत जिसको मंडल कहा जाता था, कोट्टम या वलनाडु यह जिला था, नाडु मेला ग्राम यानी कि यह 50 ग्राम का समूह यानी 50 गांव का समूह था और उरु मने ग्राम। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का घटते हुए क्रम में इस प्रकार वर्णन है। प्रांत जो मंडल कहा जाता था, कोट्टम या वलनाडु जिला स्तर था, नाडु या इसको मेला ग्राम या 50 गांव का समूह होता था, उरु गांव कहलाता था या ग्राम कहलाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेवा के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होती थी। इनकी सेवाओं के बदले सरकार उन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर जो था इसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वह लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों के से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त हुआ करते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति थी। रक्त कोंगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत व्यक्तियों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी यह जो था यह ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी को स्वयं कृषि नहीं करते थे। किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंड पेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को
सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा उस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यव्यग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक रूप से विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी उस समय। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता जो है कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विदर्णे ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। वाड़ी विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला जो थी लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय में रामायण एवं महाभारत के लिए जो है रामायण और महाभारत से लिया गया है। विजयनगर में नृत्य एवं संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो है स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फड़म जो था वह 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली और दिनार फारसी और फ्लोरिन और डुकेट यह इटली की मुद्राएं थी जो वहाँ पे प्रचलित थीं। पुर्तगाली मुद्रा को क्रूजेडो कहा जाता था, फारसी मुद्रा को दिनार और इटली की मुद्रा को फ्लोरिन और डुकेट कहा जाता था। ये जो मुद्राएं थी यह प्रचलित थीं। और उस समय जो प्रताप था वह 26 ग्रेन का हुआ करता था और फड़म जो होता था वह 5.5 ग्रेन का हुआ करता था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप कहा जाता था या फड़म कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा, क्या देखा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।